हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर 4 डिटरमिनेंट जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा था उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक फिनिश कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब हमें एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करना है। तो उसके बेस पे जो हमें कुछ उसका इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ेगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टूल है जो मैं आपको देना चाहूँगा एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व कराने से पहले। उसके बाद मैं एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व कराऊंगा, वो बहुत यूज़फुल होगा हमारे एक्सरसाइज 4.2 के लिए। जिस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, सो सी इट केयरफुली। तो हमारा टॉपिक है आज का प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, ये हमारा टूल रहेगा एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास पहले प्रॉपर्टी क्या आती है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास। जैसे हमारे पास क्या है, एक डिटरमिनेंट मान लो ए है। ठीक है, एक डेट है ए, क्या है उसमें एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे क्या है 0 0 0। ठीक है, ये 3/3 का डिटरमिनेंट है। ठीक है, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अलॉन्ग ही कहते हैं एक्सपेंड होता है। ठीक है, हमेशा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के अलॉन्ग ही मिलेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे एक्सपेंड नहीं कर सकते उसको हम। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट है एक। ठीक है, ए आपको क्या कहा जा रहा है कि इसको इवेल्युएट करो। ठीक है, तो अगर आप इसको इवेल्युएट करना चाह रहे हो प्रॉपर्टी लगा करके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स किसी डिटरमिनेंट में कि अगर कोई रो पूरा 0 आ जाए या पूरा कॉलम 0 आ जाए, मैं लिख के दिखाता हूँ कॉलम वाला भी। क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ 0 0 0। अब देखो यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि अगर किसी डिटरमिनेंट में पूरा रो अगर 0 आ जाए, सारे एलिमेंट अगर 0 हों, ठीक है, और अगर सारे कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हों, तो क्या होगा, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, उस डिटरमिनेंट को हम बिना सॉल्व के लिख सकते हैं। उसका डिटरमिनेंट लिख सकते हैं हम क्या, कि ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है हमसे कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी एक हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल जो होता है ना रो, तो अगर वो पूरा 0 हो, सारे एलिमेंट उसके 0 हों, और अगर कॉलम के सारे वर्टिकल कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हों, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, वो 0 आएगा। ठीक है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूँ, देखो क्या आएगा, ए आएगा। सिंपली हमने 4.1 में एक्सपेंड भी किया है मैट्रिक्स को। ठीक है, मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, A11 है तो पॉजिटिव लिखा। ठीक है, इसको कवर किया, इसको कवर किया, हमने क्या लिखा 0 E 0 F, फिर लगाया माइनस का साइन क्योंकि B है, A12 है, दैट इज ऑड मीन माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब B है, इसको कवर करेंगे, क्या आएगा 0 D 0 F। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस क्योंकि ये 1 और A13 है, क्योंकि 4 होता है, 4 इवन नंबर। ठीक है, C इसको कवर करेंगे 0 0 D और E। देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो 0 F इंटू 0 दैट इज 0 माइनस C इंटू 0 दैट इज 0 माइनस B इंटू F इंटू 0 दैट इज 0 माइनस D इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, अब देखो प्लस C इंटू E इंटू 0 दैट इज 0 माइनस D इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, अब देखो 0 माइनस 0 दैट इज 0, A इंटू 0 दैट इज 0, B इंटू 0 दैट इज 0 प्लस C इंटू 0 दैट इज ऑल्सो 0। ठीक है, अब देखो ये पूरा 0 आ गया ना। अब सिंपली हमने कहा क्या था, अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई रो अगर पूरा 0 आ जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, एवेल्यूएट करने के बाद 0 ही मिलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिया। अगर आप कॉलम के साथ अगर वेरीफाई करना चाह रहे हो तो वो भी आप एक्सपेंड करने के बाद वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है हमें। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मान लो मैट्रिक्स क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है, A B C D। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब हमसे कहा क्या जा रहा है कि डेट A निकालो। ठीक है, तो डेट A कैसे निकालेंगे हम, नहीं हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है पहले बता दो। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या होता है, डेट A इज इक्वल टू क्या होता है, A के ट्रांसपोज की डेट के बराबर होता है। ठीक है, ये देखो हमसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसका डेट निकालने के बाद ये जो इक्वल होगा इसके ट्रांसपोज की डेट के इक्वल होगा ये। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। ठीक है, हमसे ये जो है ये इसका डेट निकालेंगे, हम इसका डेट निकालेंगे, वेरीफाई कर लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो डेट A निकालो पहले। तो आप डेट A कैसे निकालोगे, A इंटू D दैट इज AD माइनस CB। डेट A निकल गया, इसका अब हमें क्या करना है, A ट्रांसपोज निकालना है पहले। A ट्रांसपोज निकालो, A ट्रांसपोज क्या आएगा, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम का रूप देना है, A को B बना दो यहाँ पे, C और D बना दो यहाँ पे।
अब देखो हमें क्या करना है नेक्स्ट, ए ट्रांसपोज का डट निकालना है, ठीक है। ए ट्रांसपोज का डट निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका डट निकाल रहा हूँ। ए और डी की मल्टीप्लाई होगी आपस में, माइनस बी और सी की मल्टीप्लाई होगी। ये देखो यहाँ पे देखो आप, ए ट्रांसपोज का मैंने डिटर्मिनेंट निकाला है, ठीक है, और ए का मैंने डट निकाला था। देखो दोनों सेम मिल रहे हैं आपको, बी सी है, सी बी कुछ भी कह लो इसको आप। अब देखो अब सेम मिल रहा है आपको ये, ठीक है। तो ये हमने यहीं पे ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये कहा, ठीक है। हमने ये वेरीफाई भी कर दिया है, डट ए अगर निकालोगे आप तो वो ए के ट्रांसपोज की डट के बराबर ही मिलेगा आपको, ठीक है। हम इन प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो उस टाइम समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, सेकेंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। आपको नोट करना है, ठीक है। देखते थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा है कि हमारे पास मान लो कि डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, ठीक है। हम अगर इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये मान लिया मैंने क्या है, ए, ठीक है। इसको मैं डेट ए निकाल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। क्या करेंगे, ए और डी हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई डी के साथ होगी, ए डी हो जाएगा माइनस सी बी हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो ठीक ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब हमसे कहा क्या जा रहा है, अगर हम इसमें अगर रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, देखो ये है R1 है, ये R2 है, ठीक है। अगर मैं R1 को इंटरचेंज कर दूँ किसके साथ, R2 के साथ, देखो क्या हो जाएगा। और अगर मैं C1 को कॉलम 1 को इंटरचेंज कर दूँ कॉलम 2 के साथ तो क्या हो जाएगा, C1 को इंटरचेंज कर दूँ कॉलम 2 के साथ तो क्या हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेट ए जो है वो माइनस हो जाएगा अगर आप क्या करते हो तो। ये देखो अभी मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। मैंने वेरीफाई करने के लिए क्या कहा था आपको, अभी हमने क्या निकाला है, डेट ए निकाला है। डेट ए निकालने के बाद हमें क्या मिला है, ए डी माइनस सी बी मिला है, ठीक है। इसको मैंने अलग से लिखा। अब देखो मैं अगर क्या करूँ, R1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ R2 के साथ, मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ मतलब R1 की पोजीशन को R2 दे रहा हूँ, R2 की पोजीशन को R1 दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पहले लिख देता हूँ, ये सी डी ऊपर चला जाएगा, अगर ऐसे कर दो इंटरचेंज करना है मुझे तो ए भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका डेट निकालता हूँ, ठीक है। डेट निकालेंगे जिससे मान ली क्या, बी मैट्रिक्स है, ठीक है। बी है, बी डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब मैं इसका बी का डेट निकालता हूँ, क्या आएगा, सी बी माइनस ए डी, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालूँ, देखो माइनस में कॉमन क्यों निकाल रहा हूँ ये बताता हूँ मैं आपको। माइनस कॉमन निकाला मैंने तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस सी बी हो जाएगा। अब देखो आप क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, अगर मैंने क्या किया है, ध्यान से ठीक है। अगर मैंने R1 को किसी रो को मैंने अगर आपस में किसी दो एडजेसेंट रो को मैंने अगर आपस में चेंज किया है, एडजेसेंट मतलब इसके बाद जो आने वाले रो है, ठीक है। अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स होता तो सेकंड और थर्ड जो होता है ना वो एडजेसेंट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड एडजेसेंट होते हैं, थर्ड और फोर्थ एडजेसेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट रो को मैंने अगर इंटरचेंज किया है, R1 को इंटरचेंज किया है R2 के साथ, तो क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट जो है वो नेगेटिव ऑफ डेट ए हो जाता है। देखो ये था, हमने बी निकाला है ना, बी क्या हो गया हमारे पास अभी, नेगेटिव ऑफ ए हो गया ना, क्या करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। हमने वेरीफाई कर लिया है, कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है ये। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना उसमें हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप क्यूरियस होंगे तो आप क्या करेंगे, C1 को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे C2 के साथ, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, नेगेटिव आएगा 110%, ठीक है। ये आपको चेक करना है, ये आपके लिए दिया है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है हमारा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को सब देखने वाले हैं, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या कहता है हमें, ये डिटर्मिनेंट क्या कहता है, अगर ऐसे मान लो कि ये एक डिटर्मिनेंट आपके पास A B C D, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या गया है, एक कि किसी के कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करो, जैसे हम करते हैं ना डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, हमें किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो कैसे आएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, देखो के को बाहर लिखा, सॉल्व करने पर A और D, AD माइनस CB। इसके बाद क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप के AD हो जाएगा, के की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी माइनस के CB हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया है, किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट के साथ किया है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता क्या है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर इसकी मल्टीप्लाई आपको करना है तो क्या करेंगे आप, के A करेंगे, के की मल्टीप्लाई A के साथ करेंगे, के की मल्टीप्लाई C के साथ करेंगे, फिर B और D ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपको किसी डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई, पहले मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर देखो इससे अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, देखो के ए डी माइनस के सी बी, ये देखो ये और ये दोनों सेम आया। इसका मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप, ये के है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए बी सी, ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर लिया है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है किसी के को कांस्टेंट को किसी डिटरमिनेंट के साथ, तो आप कैसे करोगे, या तो उस कांस्टेंट की किसी रो में पूरे में मल्टीप्लाई कर दो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, ठीक है। एक ही करोगे आप, या तो सिर्फ कॉलम में कर दो, जैसे मैं अभी कॉलम में करूँगा के ए के सी बी और डी को किसी एक कॉलम में कर दो, या फिर और करके किसी एक रो में कर दो, ठीक है। तो जो है वो इक्वल, आगे सॉल्व करोगे तो आपको इसके इक्वल ही मिलेगा, ठीक है। जैसे हम क्या करते थे, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे, जैसे ये मैट्रिक्स मान लिया मैंने, ये देखो मैंने मैट्रिक्स मान लिया क्या 2 4 6 8, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ठीक है। मैट्रिक्स की बात चल रही है यहाँ पे, डिटरमिनेंट की बात नहीं चल रही है। मैंने क्या किया, मैट्रिक्स में क्या किया, सारे एलिमेंट को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। आपको अगर कहा जाए कि 2 की मल्टीप्लाई करो डिटरमिनेंट के साथ 4 2 8 9, तो क्या करोगे आप, या तो 2 की मल्टीप्लाई पूरे इस रो के साथ कर दोगे या फिर इस रो के कॉलम के साथ कर दोगे। तो मैं अभी सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। मैंने किसी कॉलम में किया है 2 9, ठीक है, डन। मैंने एक कॉलम में किया है, ये आ गया हमारा क्या डिटरमिनेंट। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये इसके बेस्ड पे क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 4.2 में एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी है क्या, इसमें है क्या, जैसे मान लो A1 है प्लस लैम्डा 1 है, ठीक है। फिर ये B1 है, ये C1 है, ये क्या है A2 है प्लस लैम्डा 2 है, ये क्या है B2 है C2 है, ये क्या है A3 है प्लस लैम्डा 3 है, फिर ये B3 है, ये C3 है। देखो ये अगर हम डिटरमिनेंट है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको लिख के दिखा दूंगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है। मैं इसको वेरीफाई नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वेरीफिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं डीप में नहीं जा रहा इसके, ठीक है। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। कैसे लिखोगे आप, अगर आपके पास ऐसा कुछ इस फॉर्म में अगर आपको डिटरमिनेंट मिलता है, क्या मिलता है A1 है A2 है A3 है, प्लस में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कुछ भी मिले आपको, कुछ भी मिले यहाँ पे प्लस में अगर सेम मिलता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। मैंने रफली लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा अकॉर्डिंग, मैंने बोला है, ठीक है, साथ साथ में तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिखा है, ये अगर आपको इस फॉर्म में मिलता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सॉरी, तो आपको क्या लिखना है, ये मैंने A को ही लिखा है, ठीक है। अगर आपको इस फॉर्म में डिटरमिनेंट मिलता है कोई भी, अब क्या आपको बस सिंपली ऐसे लिख देना है A1 A2 A3 A1 A2 A3 फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। आपको फिर इस वाले पार्ट को लिखना है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी था एक्सरसाइज डिटरमिनेंट को, प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का लास्ट प्रॉपर्टी था, ठीक है। हमने इसे देख लिया है। तो एट द एंड टेक केयर, बाय बाय।